हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग चक्रास। मैं हूं नवीना आपके साथ और आज हम करेंगे एक क्विक एनर्जी अपडेट। देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और चेक करेंगे कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है आप दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए। तो चलिए मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड और हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन दोनों की फीलिंग्स, दोनों के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक शॉर्ट रीडिंग हो, देखते हैं। तो चलिए, मैंने कार्ड निकाल लिए हैं पहले आपके लिए मैंने ये कार्ड निकाले हैं और 3 कार्ड्स में निकाल लेती हूँ आपके पर्सन के लिए। सारे कार्ड्स गिर गए। आई एम सॉरी गाइज, मेरे सारे कार्ड्स। ओके, तो ये 3 कार्ड्स। ओके चलिए, तो हमने 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। ये 3 कार्ड्स आपके लिए हैं, मैंने निकाले हैं। और आपके कार्ड्स में मुझे ये दिख रहा है कि आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस तो हैं, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत शाइन कर रहे हैं इस वक्त, लोगों से मिलजुल रहे हैं और लोगों के सामने आपकी जो इमेज है ना, एक स्टार लाइक इमेज है, ठीक है। आप ज़रूर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां आपको एक रिकग्निशन, एक आइडेंटिटी मिल रही है और आपने एक शुरुआत तो अपनी लाइफ में की है। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर मैं कहूँ तो आप किसी एक नए पर्सन के साथ भी आपने एक नई शुरुआत की है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई लव रिलेशनशिप ही हो सकता है, लेकिन यस ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई एक शुरुआत आपने की है जहाँ आप थोड़े अपने आप को इमोशनली एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आपके अंदर है। ये जहाँ एक छोटी सी शुरुआत, एक बातचीत या एक ऐसा मॉरल सपोर्ट आपको आपकी लाइफ में दिख रहा है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपनी स्टेबिलिटी पे भी बहुत वर्क किया हुआ है इस वक्त, और आप कहीं ना कहीं बहुत अबंडन एंड बहुत शाइन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपकी लाइफ में सिर्फ आपको ही ये पता चल रहा है, ऐसा दूसरे भी ये नोटिस कर रहे हैं। या हो सकता है कि सोशल मीडिया में आप कुछ डाल रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां लोगों की नज़रों में आप आ रहे हैं और वहाँ बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंस में मैं ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छा एक रिकग्निशन आपको मिल रही है। लोग आपको एक ऐसी स्टार जैसी पर्सनालिटी समझ रहे हैं इन दिनों। और आपके पास हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको उन पर फोकस करना है। आपसे आपके वर्क से रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने पहले सोच रखी थी और आपने कोई एक शुरुआत ज़रूर की है जहां आप एक फुलफिलमेंट वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं राइट नाउ। ये देखिए, मुझे आपकी करंट एनर्जी से ये मिल रहा है। चलिए, अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड ओ माय गॉड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए ऐसा लग रहा है, ये तो बहुत ही कम ऐसा होता है, पर आप देखिए ये ऐसा डिवाइन काउंटर पार्ट वाला जो कार्ड आया ना, तो आपके पार्टनर जो है ना, उनकी एनर्जीज में आपको लेके ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। जैसे वो हैं वैसे ही आप हैं, इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर है। लेकिन एक उनके, अगर मैं उनकी लाइफ में देखूं तो अभी वो भी अपनी एक स्टेबिलिटी पर थोड़ा वर्क कर रहे हैं, जहां मुझे इमोशंस तो थोड़ा कम, ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ लव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये किंग और क्वीन वाले कार्ड्स नहीं आते, डिवाइन काउंटर पार्ट्स वाले कार्ड नहीं आते। लेकिन यस, हो सकता है कि इन दिनों वो अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर की तरफ, अपने वर्क लाइफ की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं और अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों अपनी फैमिली को लेके, जहां वो उन पर ध्यान देना और उनके लिए कुछ काम कर, मतलब उनके लिए फाइनेंसेस इकट्ठे करने, उनको स्टेबिलिटी देना, इस तरीके का काम वो अपने लाइफ में फ़िलहाल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों आपने भी अपने लाइफ में एक
नई बिगनिंग की है और जहां आप बहुत अच्छा करते दिख रहे हैं, वहीं आपके पार्टनर्स भी अभी थोड़ा सा मुझे इमोशन वाला जो एसेंस है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ऑल्दो आप दोनों एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप को आपने शायद एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है कि, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर ऐसी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन तो नहीं समझ में आ रही है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आगे आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है। ठीक है, कैसी चल रही है आप लोगों की करंट एनर्जीज, तो अभी हमने चेक किया। रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है ये हम देख लेते हैं। चलिए, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स वाले कार्ड बहुत आ रहे, हो सकता है आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो देखिए, आउटकम में तो मुझे ये दिख रहा है कि फिलहाल आप दोनों ही अपने स्टेबिलिटी पे, अपने वर्क लाइफ पे काफ़ी फोकस दिख रहे हैं, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि लव के साथ साथ थोड़ा अगर हम अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें तो वो वहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो मुझे थोड़ा सा अभी उस डायरेक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पर इमोशंस हों। ठीक है, तो आउटकम में भी मुझे यही लग रहा है कि अभी आप अपनी लाइफ में फोकस्ड है और आपके पार्टनर भी देखिए, वो भी किंग ऑफ सॉर्ड्स की वो रशिंग एनर्जी भी ज़रूर है। वो चाहते हैं कि भाई पहले अपनी स्टेबिलिटी पर वो फोकस कर ले। हो सकता है कि उनकी लाइफ में अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा है। चलिए मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ इन कार्ड्स को। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो डेफिनेटली देखिए, हो सकता है कि लाइफ में कोई दो ऐसी सिचुएशंस रही हों जहां ऐसा लग रहा था आप लोगों को, आपको या आपके पार्टनर को, कि यहाँ पर कोई फ्यूचर सा नहीं दिख रहा है। दो सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पर हो सकता है कि पैसे कुछ मैटर करते हो, जहाँ ऐसा लगता हो कि सिर्फ लव ही नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है। तो दो टाइप की कोई ऐसी सिचुएशन थी आपके और या आपके पार्टनर की लाइफ में जहाँ उन्होंने एक चीज़ पे फोकस करना है, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं तो एक पेंटिकल्स की शुरुआत की है। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि कहीं पैसों को लेके बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल करंट एनर्जीज है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है और आउटकम में भी यही दिख रहा है कि जो भी चीज़ें चल रही थी पास्ट में, जहां आप दोनों ही कंफ्यूजन में थे, कहीं डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं आ पा रहे थे, वहाँ एक क्लैरिटी मिली है और वहाँ ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत आपके फाइनेंसेस को या आपके स्टेबिलिटी को लेके ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी अगर देखा जाए तो फाइनेंसेस और करियर को लेकर ही मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आप जिनके लिए देख रहे हैं वो एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जिनके अंदर तो बहुत प्यार है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार से ही तो सिर्फ काम नहीं चल सकता है। अगर आपको उनको कुछ देना है तो कुछ स्टेबिलिटी की भी बात अगर हो सकता है कि आप चाहते हो, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हद तक ये एक रिलेशन सेपरेटेड है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे ये कह रही है कि एक सेपरेशन शायद यहाँ पर हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर एक किंग जो है वो भी काफ़ी उदास से है, ऑल्दो उनके फीलिंग्स में अगर हम देखें तो बहुत लव है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉर्ड वाली एनर्जी में है, जहां उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे तो क्लैरिटी देनी पड़ेगी अगर मैं ये रिलेशनशिप में कुछ चाहूँ या कुछ करना चाहूँ, या हो सकता है ये एनर्जी वाइस वर्सा हो। आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए और एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी देने वाली एक भावना होनी चाहिए, जहां आपको लगे कि यस आप भी उतना ही कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए जितना आपके पार्टनर ने किया है। तो एक कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी और एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 9 ऑफ
सॉरी नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ क्यों आए, क्यों यहाँ इतनी रशिंग एनर्जी आप दोनों की करंट एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रही है, म्यूचुअल एनर्जीज में द हाई प्रिस्टेस। देखिए हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर कोई ना कोई बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे से हाइड किए हुए हैं, शायद आप उनको खुलकर नहीं कुछ कह रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपसे कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन यस इन एनर्जीज से वो बाहर जरूर निकलना चाहते हैं, ये मुझे आउटकम में दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में या कह सकते हैं कि कुछ घंटों में ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है जहां अगर आपको एक स्टकनेस सा फील हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि हम सैचुरेटेड हैं, तो एक होप या एक क्लैरिटी आपको मिलने की ज़रूर मुझे यहाँ पर संभावना दिख रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या ऑब्स्टैकल है, अगर ऐसा कुछ है तो क्या हो सकता है, क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा ये कार्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैंने ऑब्स्टेकल्स निकालने का सोचा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए तो मैं ओके 2 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर ऑब्स्टेकल यही आ रहा है कि आप दोनों जो है एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन शायद क्योंकि 6 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा था कि शायद दोनों के बीच में कोई ना कोई, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो पिछली हमारे अभी हमने निकाला करंट एनर्जीज में, उसमें ये बता रहा है कि शायद आप दोनों में कोई इक्वल गिव एंड टेक की कमी मुझे यहाँ लग रही है। 2 ऑफ कप्स आपके इसमें भी आया, हो सकता है आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो या सोलमेट कनेक्शन यहाँ ज़रूर दिख रहा है, जहाँ पर शायद आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। और यहाँ ऑब्स्टिकल वही आ रहा है कि आप दोनों जो है ना अपने रिलेशनशिप पे वर्क करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऑब्स्टिकल यहाँ पर ये आ रहा है कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप में कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी निकल के आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप चाहते हैं कोई क्लैरिटी, सीरियस कार्ड ओके तो आप चाहते हैं कोई क्लैरिटी, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, लव है, सब कुछ है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं क्लैरिटी, और इसके पहले हमने देखा आपके पार्टनर खुद समझ रहे हैं कि उन्होंने शायद उतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं या कुछ आपको जितना आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये ऑब्स्टेकल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और अब मुझे यहाँ क्लियर हो चुका है, ठीक है, और आपको भी क्लियर हो चुका होगा, कार्ड्स आपके सामने थे। चलिए देखते हैं अगर ऐसा कुछ है तो क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, या अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आगे क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो यूनिवर्स की क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या डिवाइन गाइडेंस है, क्या टैरो हमें गाइड करते हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या कार्ड निकल के आता है आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस। ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी आपको लग रही है कि एक एंडिंग आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस ये दी जा रही है कि अगर आप कुछ इस तरीके का सोच रहे हैं तो आपको आपके अंदर में ना एक स्ट्रेंथ लाने के लिए यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर सब कुछ एक जैसे आप एंडिंग की तरफ फील कर रहे हैं, तो आप एक इस चीज़ को एक पॉजिटिव उसमें लेके चलिए कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि डिवाइन की कोई मर्जी है जहां अभी आपको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आपको ये सोचना है कि शायद ये कंप्लीशन हमारे रिलेशनशिप का जो है मतलब एक अच्छे सेंस में है, ठीक है, एक अच्छे सेंस में एक नई शुरुआत हो सकती है अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाए जहाँ 10 ऑफ सॉर्ड। क्योंकि डेफिनेटली मुझे अब यहाँ सेपरेशन स्टार्टिंग तो मुझे ऐसा नहीं समझ में आया था, लेकिन जैसे जैसे हमने रीडिंग करने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, वहाँ मुझे ये ज़रूर समझ में आया कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चला है। तो गाइडेंस के लिए आपके लिए आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब अगर आप कोई चीज़ से बहुत परेशान है तो आपको उस चीज़ से निकलने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि जो भी चीज़ होती है एक सही समय पर और एक सही मौके पर होती है, ठीक है, सही वक्त आने पर होती है। तो आपको उस एनर्जी से निकलना है जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमारे साथ कुछ ऐसा समय होता है जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद जो होता है ना, जैसे रात के बाद तो सुबह आती है, तो उसी तरीके की एक गाइडेंस आपके लिए कि आपको उस 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल कर आना है और कुछ पॉजिटिव सोचना है। और आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक कंप्लीशन, एक
फुलफिलमेंट आने वाली है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। और चलिए अब मैं अगली रीडिंग में फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।